हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, और उसमें हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड सच दैट वाई जेड इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 45 डिग्री एंड एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने 4.1 जब सॉल्व किया था तो वहाँ पे जब दो साइड्स की वैल्यू दी गई थी तो उन्हें वहाँ पे प्लस करके दिया गया था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों साइड की वैल्यू दी गई है वो माइनस करके दी गई है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट था वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे इसे कंस्ट्रक्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं इसे सॉल्व करूँगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड, मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स वाई जेड का। वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर एंड एक्स वाई जेड 45 डिग्री, और यहाँ पे आपको एक्स वाई और वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 7.4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने 7.4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से मैं एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा मेरा 445 डिग्री का एंगल, और इसे हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे राउंडर से मैं 2.7 सेंटीमीटर मेजर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 2.7 सेंटीमीटर ले लिया है, और मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अब इस लाइन पे हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 4.1 में किया था। तो यहाँ से मैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेके इस तरह से एक वर्क यहाँ पे। अब हम इस लाइन को ज्वाइंट कर लेते हैं। हमें इस लाइन को भी ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना होगा, बिकॉज ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं ये लाइन जहाँ पे एक दूसरे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से लेके मैं इस लाइन तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल अब ड्रॉ हो गया है। इसे अब हम नेमिंग कर लेते हैं। तो ये है एक्स वाई जेड एंगल 45 डिग्री। This line is equal to this line and this line is equal to this line। यहाँ पे एरो बना लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया था एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पहले 2.7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल एक्स वाई जो है ये एक्स वाई बड़ा है एक्स जेड से, तो यहाँ पे जो एक्स वाई है ये 2.7 सेंटीमीटर ज़्यादा है एक्स जेड से। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक्स वाई माइनस एक्स जेड करेंगे तो 2.7 सेंटीमीटर आएगा। इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 में क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट क्यू आर इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 40 डिग्री एंड पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर आपका 6.5 सेंटीमीटर है, एंगल पी क्यू आर 40 डिग्री एंड पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले एक आई ड्रॉ ए लाइन 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं एक 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। 40 डिग्री, अब यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर आपको 2.5 दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले एक 2.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। सो दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। So now I'll draw an arc of 2.5 centimeter on this line. Now I'm going to join this line. तो मैंने लाइन ज्वाइन कर लिया है। So now we have to make a perpendicular bisector on this line. तो यहाँ पे हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेके मैं I'll draw an arc here and one arc here. ओके, अब इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए। अब यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। चलो इसको नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। दिस इज पी क्यू आर, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 40 डिग्री, this line is equal to this line, this line is equal to this line. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन करने।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी इक्वल टू 100 डिग्री एंड ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, बी सी 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 100 डिग्री, और यहाँ पे आपका ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है ये पहले दिए गए 2 क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे हमको एक्स वाई माइनस एक्स जेड दिया गया है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड दिया गया है, लेफ़्ट साइड माइनस राइट साइड दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं इसे, लेफ़्ट साइड माइनस राइट साइड। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी, इसका मतलब राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। तो जब हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड माइनस राइट साइड दिया गया था, तो हमने जो लाइन ड्रॉ किया था वो इस तरह से ऊपर की तरफ किया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब यहाँ पे लेफ़्ट साइड माइनस राइट साइड दिया रहेगा, तो जब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। और जब यहाँ पे हमें राइट साइड माइनस लेफ़्ट साइड दिया गया है, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ए सी माइनस ए बी, तो यहाँ पे जो लाइन है हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो भी लाइन रहेगा राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड में हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं इसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसे किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपका 100 डिग्री का एंगल इस तरफ आ जाएगा। ये आपका 100 डिग्री का एंगल है। इसे मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं इसे यहाँ से ऊपर से लेके नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे जो 2.5 की वैल्यू दी गई है, इस क्वेश्चन हमें नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में जो हमें माइनस करके जो वैल्यू दी गई थी उसे हम लोग ऊपर की तरफ ड्रॉ किए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2.7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है। बट यहाँ पे जब भी आपको राइट साइड माइनस लेफ़्ट साइड दिया रहेगा, तो आपको वो लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। टू 2.5 सेंटीमीटर, और मैं इसे यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ करूँगा। अब इस लाइन से हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज डन। So now I'll make a perpendicular bisector on this line. Okay, one arc here, एक आर्क यहाँ पे बना लेते हैं।
इस लाइन को हम मिला लेते हैं। ये लाइन अभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किए हैं, तो इस लाइन को और एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। अब हम यहाँ से जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए अब हम इस ट्रायंगल का नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ए बी सी (100°). नाउ दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। ये यहाँ पे इक्वल है इसके। यहाँ पे आप एरो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 4.2 अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4.3 सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच पहुंचाइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपसे आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।